गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है आज का स्टैटिक्स। आज हम स्टैटिक्स में पढ़ेंगे मीन, मोड और मेडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, जैसे ये कोई डाटा है हमारे, यानी जो आंकड़े हैं, इनका हम मीन, मोड और मेडियन कैलकुलेट करना आज सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो डाटा दिया गया है, ये है हमारा एक, तो ये हमारा डाटा है। और इसका अगर हमको मीन और मोड और मेडियन कैलकुलेट करना है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। कौन से ऑर्डर में अरेंज करते हैं? असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है एक छोटे से लेकर बड़ा, यानी आरोही क्रम। तो सबसे पहले देखो, इसको असेंडिंग में सबसे छोटा कौन? 12। तो 12 है कितनी टाइम्स? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। आफ्टर दैट 13, 13 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 13 2 टाइम्स। आफ्टर दैट 14, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 14। आफ्टर दैट 16, 16। आफ्टर दैट 19, 19। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब देखो, हमारी जो कुल डाटा थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमको कैलकुलेट करना है मीन, मोड और मेडियन। तो देखो, सबसे पहले जो मीन मोड कैलकुलेट करते हैं, तो मोड सीख लो। सबसे पहले मोड क्या होता है? बहुलक। मोड मीन्स क्या होता है? बहुलक। और बहुलक कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बहुलक कैलकुलेट करने के, देखो, मीन को, मोड को अपन हिंदी में बोलते हैं बहुलक। नाम से ही लग रहा है बहुलक, नाम से ही लग रहा है बहुलक। बहुलक का मतलब जो बार बार आता है। क्या होता है? जो बार बार आता है। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन सा आया? तो देखो, 12 कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स। ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। तो अपने को देख के ही बन रहा है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है? 12 है। तो इसका जो मोड होगा हमारा, वो कितना हो गया? 12। क्या होगा? मोड 12। कैसे किया? क्योंकि सबसे ज्यादा बार अपना क्या आया था? 12। तो मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको क्या बोलते हैं अपने? मोड। अब आता है अपना मेडिन। मेडिन क्या करते हैं? तो देखो, मेडिन के लिए कितने पत्ते कैलकुलेट किया हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 टोटल पद कितने थे? 9। यानी एन पदों की संख्या कितनी थी? पदों की संख्या यानी एन कितनी थी हमारी? 9। तो इसका मतलब मीन का, मेडिन का मतलब क्या होता है? माध्यक। और माध्यक कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका मतलब जो बीच वाला पद। अब देखो, बीच वाले पद कितने थे? 9 पत्ते। तो बीच वाला पद कौन सा हो गया? 4 पद इधर से, 4 पद इधर से। देखो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो बीच वाला पद कौन सा था हमारा? यानी कौन सा था? n/2 प्लस 1वां पद, यानी कि पदों की संख्या का आधा। n/2 प्लस 1वां पद, सॉरी, n+1/2, n+1/2वां पद। अब पदों की संख्या कितनी थी? 9। 9 प्लस 1 यानी कि 10/2। 10 में 2 का भाग दिया तो कितना? कौन सा? 5वां पद। कौन सा पद अपना? 5वां पद। n/2 वाला अगले वाले में होगा, ठीक है ना? तो यानी कि कौन सा? 5वां पद। और 5वां पद हमने दिखा, इधर से आगे से देख लो चाहे पीछे से देख लो, 1 2 3 4 एंड 5। यानी इसका जो मोड होगा वो कितना होगा हमारा? 13। कितना होगा? 13। यानी मेडियन कितना होगा? 13। यानी माध्यक हमारा जो इसका प्रश्न का होगा वो कितना होगा? 13। वो कितना होगा? 13। अब चलते हैं अपन मीन पे। मीन क्या होता है? तो यानी मीन होता है माध्य। और माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? तो माध्य का जो सूत्र होता है हमारा, वो होता है सिग्मा, यानी कि जो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की, अब आंकड़ों का योग यानी इन सबको जोड़ लो एक बार, और फिर उसके में क्या कर दो? उसमें संख्या, संख्या कितनी है हमारी? 1 2 3 अपने कैलकुलेट किया था, संख्या कितनी? 9। और आंकड़ों का योग, योग करते देखो, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 कितनी बार? 2 बार। 13 प्लस 13, 14 कितनी बार? 2 बार।
14 प्लस 14, उसके बाद कितना 16 प्लस 16 प्लस 19, इनका योग करते हैं अपन, कितना आता है, तो देखो भारतीय 36 और 13 दूनी 26, इन सभी का योग करेंगे तो हमारा योग आएगा इनका, इनको देखो टोटल करते हैं तो हमारा योग आता है 125, और उसमें किससे डिवाइड कर देंगे 9 से, यानी हमारा जो योग था आंकड़ों का योग वो कितना है 125, 125। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो अपना देखो 9 से करते हैं तो करो, हमारा तो 9 से करते हैं 9 1 जा 9, कितना बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा 35, और 35 में कितनी बार जाता है 9 का भाग, तो 9 का भाग जाता है हमारा 3 बार, कितना बचेगा 8, 8 का कितना हो गया हमारा, कितना हो गया 8, 8 का कितना हो गया 80, 80 में कितनी बार जाता है 9 8 72, 8 बार, फिर कितना बचेगा वही 8, तो 8 में फिर कितनी बार जाएगा 9 8 72, कितनी बार 8 बार, तो यानी कि हमारा जो माध्य है इसका, तो वो कितना आएगा माध्य हमारा 13.88। माध्य के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देंगे और जितने आंकड़े हैं उसका क्या कर दे देंगे भाग, क्या कर देंगे सबको जोड़ के जितने आंकड़े हैं उसका क्या दे देंगे भाग। अब अगला देखो इस तरीके से, अब देखो इसमें आंकड़ों की संख्या, देखो ये क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे मीन, मीन के लिए वही क्या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बताओ ये आंकड़े का योग करते हैं अपन, देखो पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा लो इनको, देखो 14 14, कितनी बार देखो सबसे छोटा 14, तो 1 2 3 4, 3 and 4, आफ्टर दैट देखो 15 है क्या 9, 16 है क्या 9, 17 है क्या यस 17, 1 टाइम्स नहीं, 18 एक बार 2 बार 3 बार, 18 कितनी बार हमारा 3 बार, 1 2 3, उसके बाद 18 के बाद में 19 है क्या नए, 20 है क्या नए, 21 है क्या नए, 22 23, और उसके बाद में 25 और 28, निशान लगाते जाते हैं ताकि हमको पता लग जाए कि कोई संख्या छूट नहीं जाए और कोई संख्या दोबारा नहीं आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अपने 12 ही थे तो 12 का क्या कर देंगे 12 से तो डिवाइड, और बताओ कुल कितनी संख्या थी, तो इनको सबको जोड़ेंगे, देखो 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 कितनी बार 4 बार, फिर उसके बाद में प्लस 17 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18, उसके बाद प्लस 22 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 28, इन सभी का योग करते हैं अपन, तो योग कितना आता है एक बार योग करेंगे, और योग हमारा आएगा कितना आएगा, योग हमारा 225 बटे 12, और 225 में 12 का भाग देते हैं तो 12 एकम 12 एक बार, फिर कितना हो जाएगा 10 बचेंगे, 10 का कितना 105, 105 में 12 का भाग कितने बार जाता है 8 बार, फिर कितना बचेगा 9, 9 यानी पॉइंट लग जाएगी हमारी, और पॉइंट जैसे ही लगी तो इसका मतलब 9 का कितना हो जाएगा 90, और 90 में कितनी बार बार जाता है हमारा 7 टाइम्स, 12 7 96, 7 टाइम्स, फिर उसका बन 6 बचेगा, 6 में कितनी बार 5 बार, तो इसका कितना आ जाएगा 18.75, 18.75, 18.7। उसके बाद हम करते हैं मोड, उसके बाद करते हैं मोड, क्या करते हैं मोड कैलकुलेट, मोड यानी हमने बताया था क्या होता है बहुलक, क्या होता है बहुलक, देखो मोड, मोड क्या होता है जो सबसे ज्यादा बार आया, जो सबसे ज्यादा बार आया, जो सबसे ज्यादा बार आया हमारा वो क्या होता है हमारा मोड, क्या होता है मोड, तो सबसे ज्यादा बार कितना आया, तो यहां दिख रहा है सबसे ज्यादा बार कितना आया था, ये जो 14 है वो हमारा कितने टाइम्स आया 4 बार, कितनी बार आया 4 बार, तो इसका जो मोड होगा वो कितना होगा हमारा 14, कितना होगा 14। उसके बाद में हमारा आता है मेडिन, मेडिन यानी माध्यक, और कहीं से कहीं इसको क्या बोलते हैं माध्यिका। अब देखो यहां पर सम आंकड़े कितने हैं 12, यहां पर तो विषम थे इसलिए हमने कर दिया भाई बीच वाला पद, अब यहां पर देखो बीच वाला पद देखते हैं अपन, तो देखो एक तो 6 यहां 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, यानी दोनों ये भी 18 और ये भी 18।
अब यहाँ पर ये कंडीशन होगी बीच वाला कौन सा मान है, तो जब ऐसी आ जाए, जब आंकड़े क्या हो, आंकड़ों की संख्या क्या हो, सम, आंकड़ों की संख्या यदि सम हो, क्या हो, यदि सम हो, कैसी हो, सम, तो कौन कौन सा पद लेते हैं, तो एक तो लेंगे हम n/2 वा पद, प्लस एक लेंगे n/2 प्लस 1 वा पद, यानी n/n पदों की संख्या कितनी है, 12/2 वा पद, और एक पद इससे आगे, यानी 12 में 2 का भाग दिया तो कितना, छठा, 12/2 प्लस 1 वा पद, यानी इससे 12 में 2 का भाग दिया तो कितना, 6वां पद, और एक कौन सा लेंगे, 6 में 1 जोड़ दिया, 7वां पद, तो कौन सा, 6वां पद लेना है, और एक कौन सा लेना है, 7वां, और इनका दोनों को जोड़ के किसका भाग दे देंगे हम, 2 का, कौन से किस में का भाग दे देंगे हम, इनको जोड़ के दोनों में 2 का भाग, देखो यहां भी कर लिया हमने 2 का भाग, और यहां भी क्या कर लिया हमने, 2 का भाग दे दिया, तो इनको दोनों को जोड़ के हम कौन सा दे देंगे, 2 का भाग। देखो यहां पर जो छठा पद कौन सा था हमारा, 1 2 3 4 5 6 यानी 18, प्लस 7वां पद कौन सा था, वो भी 18, और इनको दोनों को जोड़ा और उसमें किसका भाग दे देंगे, 2 का, यानी 36 में किसका भाग दे देंगे, 2 का, तो हमारा जो माध्यक है वो कितना आ जाएगा हमारा, 18, कितना आ जाएगा, 18। अब यहां पर आप एक बात देख सकते हो कि आगे से भी छठा गिन सकते हो, चाहे पीछे से गिनो, पीछे से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तब भी ये 6 और 7, यानी आगे पीछे कहीं से भी आप गिन सकते हो। तो ये था हमारा आज हमने पढ़ा, आज हमने जो अध्ययन किया वो था हमारा स्टैटिक्स के अंतर्गत जो आंकड़े थे उनका मीन, मोड और मेडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो वर्गीकृत जो आंकड़े हैं उनकी हम माध्य निकालना सीखेंगे। तो चलते हैं हम इसी के साथ, धन्यवाद, जय हिंद।